हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता का जो हमारा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है कक्षा 12 में एक्सरसाइज 5.1 के तीसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, हमें इसके सातत्य की जांच करनी है, यानी कि ये इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की हमें जांच करनी है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो फंक्शन हमें दिया है कि एक क्या है, बहुपदी फलन है, यानी कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, वो वास्तविक संख्या के, ठीक है, यानी कि अगर वास्तविक संख्या की जो रेखा होती है, यानी कि वास्तविक रेखा जो होती है, एक सेट होता है ना वास्तविक संख्याओं का आर। ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होता है, संतत होता है, यानी कि परिभाषित भी होता है, संतत भी होता है। जहाँ पर ये परिभाषित होगा वहाँ पर ये संतत होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा x माइनस 5 है ना, क्या है, एक बहुपदीय फलन है। एक क्या है, बहुपदीय फलन है। अतः यह आर के, आर मतलब समझ रहे हैं ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होगा, परिभाषित होगा, अतः संतत होगा। ठीक है, चूंकि ये जो फंक्शन है ये क्या है, बहुपदी फलन है और ये आर के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होगा, इसलिए ये क्या होगा, संतत भी होगा। ठीक है, तो इसको आप सभी पॉइंट पर चेक कर सकते हो, सभी पे ये क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ अब हम दूसरा क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। बी वाला क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे x माइनस 5 है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम x की जगह 5 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा। देखो, अगर हम f ऑफ 5 निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हम x की जगह 5 रखते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रखो, 5 माइनस 5। अब देखिए ये 1/0 का फॉर्म बन गया, यानी कि ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये x इज इक्वल टू 5 पर क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, यानी कि डिफाइंड नहीं है। तो जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो x इज इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, क्योंकि जब डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः x इज इक्वल टू 5 पर, या इक्वल टू 5 पर यफ अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। अतः यफ एक्स इज इक्वल टू 5 पर क्या होगा, असंतत होगा। क्या होगा, पर संतत नहीं है, मतलब क्या है, असंतत होगा। समझ में आया, मतलब कि x इज इक्वल टू 5 पर ये असंतत हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या 5 से कम या ज़्यादा पे जो पॉइंट है, जैसे मान लो ये हमारा 5 वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 0 है, ये 5 है, तो क्या इस 5 के इधर, यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसको, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, तो इसके इधर यानी कि 5 से बड़ी संख्याओं के लिए, या फिर इसके इधर यानी कि 5 से छोटी संख्याओं के लिए क्या ये परिभाषित है। तो आप देखेंगे, देखो अगर मान लेते हैं x बराबर a लेस देन 5 के लिए, मतलब कि हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं a जो कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब कि इधर की तरफ है। ठीक है, तो उस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पे देखिए अगर x टेंड्स टू a, ठीक है, एक ऐसा है 5 से छोटा है, f ऑफ x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x हमारा क्या है, इतना है, तो लिखते हैं x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह a की वैल्यू रख देते हैं a माइनस 5। अब देखो चूंकि a जो है ना वो 5 के इक्वल नहीं है, 5 से छोटा है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, एक रियल वैल्यू होगी, यानी कि वो डिफाइन होगा। तो हम, और देखिए यहाँ पर इतना आ गया लिमिट की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे f ऑफ a निकालते हैं, मतलब कि फलन का मान निकालते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फलन का
मान किस बिंदु पर, ए पर। ए क्या है, ए हमारा क्या है 5 से छोटा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना था, एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहीं पे ए रख दो, तो ए माइनस 5, ठीक है। ये डिफाइन होगा क्योंकि ए जो है ना वो 5 नहीं है, 5 से छोटा है, तो ये डिफाइन होगा। अतः ये बराबर किसके आ गया, आपके लिमिट के आ गया ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही थी ना, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। अतः x इज इक्वल टू ए लेस देन 5, ठीक है, 5 से छोटे के लिए f संतत है, संतत या सांतत्य है। समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से, ठीक है, इसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हो, इसी प्रकार x इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़ी संख्या के लिए f क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, सिर्फ x इज इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी पॉइंट पर क्या होगा, ये संतत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो x संबंधित होगा, मतलब कि x बिलोंग्स टू r माइनस 5। अच्छा, आप इसका मतलब समझ सकते हो, देखो r क्या है, वास्तविक संख्याओं का सेट है, ठीक है, और एक दूसरा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 5। तो इस वास्तविक संख्या में से अगर हम सिर्फ 5 को निकाल देते हैं तो जो भी सेट बचता है ना, वो उसमें क्या होगा, ये हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है ये क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया। तो इतने के प्रत्येक बिंदु पर यफ संतत होगा। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा सी वाला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, जहाँ पर एक्स क्या है -5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह -5 लेते हैं तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू -5 के लिए जो फलन का मान होगा, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, -5। आइए रख के देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है, और ये -25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, x है, x का मान -5 रखते हैं +5। इसको सॉल्व करो, देखो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 जो कि 0 हो जाएगा, और -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। देखो ये क्या है, एक अपरिभाषित है ये, ठीक है, इसको परिभाषित नहीं बोलते, ये अपरिभाषित है, ठीक, अपरिभाषित होता है। तो देखो चूंकि x इज इक्वल टू -5 पर जो फंक्शन है हमारा वो अपरिभाषित है, इसलिए क्या होगा, अतः इसलिए x इज इक्वल टू -5 पर f यानी कि जो हमारा फंक्शन है f असंतत होगा, या यह लिख दे सकते हैं संतत नहीं होगा, असंतत होगा। समझ में आया क्यों असंतत हुआ, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, जैसे अनंत बन जा, इन्फिनिटी वाला फॉर्म आता है, या फिर इस तरीके से 0/0 का फॉर्म आता है, या 1/0 का फॉर्म आता है, तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और जहाँ पर भी अपरिभाषित होगा वहाँ पर f क्या होगा, असंतत होगा। फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, बी वाले क्वेश्चन में, कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, यहाँ पे x बराबर एक नंबर लेते हैं जो कि क्या है, -5 से छोटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 0 होगा, और मान लेते हैं -5 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो जो -5 से बड़ी नंबर है उनको RHS बोलते हैं, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो पॉइंट्स हैं, और इससे जो छोटे नंबर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स के लिए देख लेते हैं क्या ये संतत आएगा, ठीक है। देखिएगा पर क्या हो जाएगा, देखो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, या पहले लिमिट ही निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू a, एक ऐसा पॉइंट है जो कि -5 से छोटा है, ठीक है, और f ऑफ x है, आइए लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। देखो f ऑफ x क्या है हमारा, f ऑफ x हमारा इतना है, ठीक है, तो f ऑफ x का मान रख देते हैं x स्क्वायर -25 और x + 5। देखो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिमिट निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देते हैं a स्क्वायर, तो देखो x, चूँकि x क्या है, -5 नहीं है, उससे छोटा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं a स्क्वायर -25 और डिवाइडेड बाई a + 5, ठीक है। ये क्या होगा, डिफाइन होगा, डिफाइन इसलिए होगा, ठीक है, ये डिफाइन होगा डिफाइन इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर रीज़न क्या है, क्योंकि a जो है वो 5 से यानी कि -5 से छोटा है, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये परिभाषित होगा, और ये बराबर होगा आपके किसके, फलन के मान के, या देखो ए नंबर पे निकाल लेते हैं, a पर f ऑफ a क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x बराबर इतना है, तो f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई a + 5, ठीक है।
देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखो इतना है, यहाँ पर भी इतना है ना, तो ये बराबर किसके है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः x इज इक्वल टू a माइनस a लेस देन, ठीक है, a लेस देन, यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू a लेस देन -5 पर f संतत होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो, इसी प्रकार x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन -5। ठीक है, यानी कि इधर वाले पॉइंट्स के लिए क्या होगा, x a इज ग्रेटर देन -5 पर संतत होगा। ठीक है, हम इसी प्रकार आप इसको भी सिद्ध कर सकते हो, संतत होगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें एक सेट बताओ जिसमें ये वाला फंक्शन जो हमारा दिया है वो कंटिन्यूस है, तो आप बता दोगे कि x बिलोंग्स टू एक सेट r माइनस है। देखो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और उसमें से एक संख्या -5 को निकाल दें तो जितने भी संख्याएं बचेंगी वास्तविक संख्याएं, उन सब पर क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, परिभाषित मतलब कि संतत होगा कि प्रत्येक बिंदु पर f संतत होगा। ठीक है, समझ में आया कि ये सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।